हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और देखिए, इस बार मैं आपको बहुत ही जबरदस्त न्यूज लेकर आया हूं आप लोग के लिए। एसएससी सीपीओ का वैकेंसी आउट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आज ही का ही ये नोटिफिकेशन है। एसएससी की वेबसाइट में अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी मैंने पीडीएफ शेयर कर रखा है। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन वीडियो में आपको वहां पे नीचे दिखाई दे देगा, तो वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ये पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ठीक है, सिक्योरिटी बहुत आगे है और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है गवर्नमेंट जॉब का। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, इसका जो ऑनलाइन सबमिशन है वो आपको अगस्त एंड तक आपके पास विंडो ओपन है। ठीक है, एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अगर कुछ भी गलती आप करते हैं तो वो उसके लिए आपको थोड़ा चार्जेस वगैरह पे करना होगा, बट उसमें उसमें भी आप लोग इसको करेक्शन कर सकते हैं अगर कुछ गलती हो जाता है तो। काफी टाइम है, अच्छे से आप इसको समझ के फिल कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको फटाफट इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उसको आपको मैं समराइज करके बता देता हूँ। ठीक है, आपका जो एग्जाम होना है वो नवंबर में होना है, तो आपके पास हार्डली अभी देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर 2 महीने का समय है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके पेज नंबर 2 में। तो वैकेंसी देखिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है इस बार का, वैकेंसी जो है ऑलमोस्ट 4000 के आसपास है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, पिछले बार तक अगर आप लोग देखेंगे ना तो बहुत ही कम वैकेंसी आता था। लास्ट ईयर का वैकेंसी आया ही नहीं था, तो इस साल कंबाइन करके इन्होंने वैकेंसी दिया है। तो सबसे पहली बात, अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4000 का वैकेंसी। ठीक है, इससे कट ऑफ का भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि एसएससी सीपीओ एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि कट ऑफ काफी कम जाता है। ठीक है, आउट ऑफ 200 जो पहला पेपर होता है, इसका कट ऑफ का रेंज जो रहता है ना वो हार्डली 115 तक जाता है, 115 टू 130 तक जाता है। बहुत ही कम इसका कट ऑफ जाता है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट्स का, ओबीसी कैंडिडेट्स का और भी कम जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें इतना इजी पेपर अगर आ रहा है, यानी कि कट ऑफ इजी तो नहीं मैं कहूंगा, बट कट ऑफ का लेवल बहुत कम है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से सीरियसली लीजिए, क्योंकि समय है और आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका वैकेंसी है कि कौन से पोजीशन के लिए कितने हैं। ठीक है, तो सारे इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया है, देखिए बीएसएफ के लिए आपका 133 मेल एंड 07 फीमेल। ठीक है, और यूआर कैटेगरी का, सारे रिजर्व कैटेगरी का कितना कितना वैकेंसी है, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, सीआईएसएफ में अगर आप देखेंगे तो 86 वैकेंसी। सीआरपीएफ सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में निकला है, 3000 प्लस वैकेंसी है सीआरपीएफ का। और वहीं आप लोग एसएसबी देखेंगे तो यहाँ पर 218 वैकेंसी है। ठीक है, आईटीबीपी में 191 वैकेंसी है। तो सारे सब इंस्पेक्टर के पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर की मैं बात करूं तो एक्स सिटी में जो आपकी सैलरी बनती है, ग्रॉस सैलरी 70,000 प्लस की बनती है, और इन हैंड सैलरी आपका लगभग 58,000 के आसपास आपका इन हैंड सैलरी आता है एक्स सिटीज में। ठीक है, तो काफी अच्छा पोजीशन है। और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं आपको आता हूँ इसमें एज लिमिट पे। पेज नंबर 3 में आपको यहाँ पर एज लिमिट दिखाई देगा इसमें, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं एज लिमिट 20 to 25 ईयर्स होना चाहिए। यानी कि आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1997, 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2002 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी है, SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन इसमें मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको जाना है पेज नंबर 6 में। पेज नंबर 6 में इसका आपको मिल जाएगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो 30 अगस्त से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो किसी भी कहीं से भी आपने बैचलर डिग्री प्रोवाइड हो जाना चाहिए 30 अगस्त तक। ठीक है, तो ये आपका एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है पेज नंबर 6 में। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, अगर आप कैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पेज नंबर 7 में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको ssc.nic के वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपको सारी चीजें गाइड हो जाएंगी कि कैसे आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो बहुत ही मिनिमम चार्ज है। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो हार्डली यहाँ पर आपको 100 रुपीज का एक पेबल फॉर्म फिल करना है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो वो भी आपको विदाउट एनी फी, अगर आप रिजर्वेशन भी है आपका तो भी आपको विदाउट एनी फी यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 11 में, जिसमें कि आपका एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, यहाँ पेपर वन जो है आपके 200 मार्क्स का होता है, और आउट ऑफ 200 मात्र इसका कट ऑफ जो जाता है ना, कट ऑफ 115 के रेंज पर रहता है। तो ये बहुत ही लो कट ऑफ है, और वो भी जब 1000 2000 वैकेंसी थी तब। इस बार तो 4000 की वैकेंसी है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तो कट ऑफ और भी नीचे जाने वाला है। ठीक है, और नवंबर तक आपके पास समय है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं मुझसे, कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं जरूर आपका हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और ओवरऑल कट ऑफ अगर आप देखेंगे, पेपर टू केवल आपका इंग्लिश का ही है। ठीक है, आसान सा ही पेपर होता है, और दोनों में मिलाकर यानी आउट ऑफ 400 जो है आपका जो जॉब लगना चालू हो जाता है वो बहुत ही कम मार्क्स में, यानी कि अराउंड
220, 205 इस रेंज में आपका जो है जॉब लगना चालू हो जाता है। तो इस साल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि और भी कम जाएगा, बिकॉज इसमें मेन चीज जो है वो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड मेडिकल। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। पेज नंबर 13 में आपको यहाँ पर सिलेबस दिया है, तो मामूली सा जो सिलेबस आपके सारे एसएससी एग्जाम में होता है वही इसमें भी है। ठीक है, तो आपको ये देख लेना एक बार। ठीक है, रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स है ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, और जीके में क्या क्या टॉपिक्स है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक्स है, सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एवरीथिंग। और यहाँ पर आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका क्या क्या टॉपिक से दिया हुआ है। फिर पेपर 2 में आपका जो इंग्लिश है इसमें आपका क्या क्या 200 मार्क्स के पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे ये भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। तो जब आप सीपीओ का एग्जाम देते हैं तो इस बारे में थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्टनेस रहती है। नॉर्मल जो सीजीएल लेवल के जो पोस्ट होते हैं उसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं होता है फिजिकल मेडिकल का, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 170 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। देखो, हाइट एक ऐसा चीज है जो आप 21 ईयर्स के बाद चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बाकी चीजें जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे वेट वगैरह है। ठीक है, और अगर आप चेस्ट की बात करें तो चेस्ट को भी आप जिमिंग वगैरह करके थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चेस्ट बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन हाइट एक ऐसी चीज होती है जो कि 21 ईयर्स से के बाद चेंज नहीं होती। तो ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद पहले देख लेना कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स की मैं बात करूं 157 का मिनिमम हाइट होना चाहिए। और कुछ कैटेगरीज है जिसमें 155 तक का रिलैक्सेशन है। एस सी एस टी को भी 154 तक का रिलैक्सेशन है। वहीं कुछ कम्युनिटीज है जिसमें मेल्स में 165 तक का आपको रिलैक्सेशन है, एससी एसटी में 162.5 तक का सेंटीमीटर्स में आपका हाइट है, तो आपको अलाउड है। ठीक है, वेट की भी यहाँ पर करस्पॉन्डिंग टू द हाइट फॉर ऑल पोस्ट है, तो ये भी काफी स्ट्रिक्ट है, तो उसको आप एक बार चेक कर लेना बॉडी मास इंडेक्स में कि क्या वेट होना चाहिए। नाउ फिजिकल स्टैंडर्ड्स में यहाँ पे दिया है, मेल के लिए आपको यहाँ पर 100 मीटर इन 16 सेकंड्स कंप्लीट करना है। फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर इन 18 सेकंड्स कंप्लीट करना है। फिर 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स है मेल्स को। 800 मीटर्स इन 4 मिनट्स है। लॉन्ग जंप है। ठीक है, लॉन्ग जंप का स्टैंडर्ड क्या, हाई जंप का क्या, शॉर्ट पुट है, लेकिन शॉर्ट पुट फॉर फीमेल्स नहीं है। तो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी चीजें इसको आप जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जो कि 15th और 16th पेज में। ठीक है, 16th पेज में आपका यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह जो है ये सारी चीजों के लिए अभी समय है, इसको आप ठीक कर सकते हैं कुछ चीजों को। तो एक बार आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड और ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, टैटू वगैरह देखो यहाँ पर दिया है, टैटू विल नॉट बी अलाउड एज पर द, तो ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर एक बहुत ही सेंसिटिव जगह पे काम करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज अटमोस्ट, तो यहाँ पर सिलेक्शन भी उसी तरीके से होता है फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड का। बाकी और कुछ भी डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मेरे नॉलेज में अगर वो चीजें होंगी तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। और अब आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि एसएससी जो है बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, सारे वैकेंसी को, रिजल्ट्स को बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर एसएससी डिक्लेयर करते जा रही है। तो अब आपको अपने तरफ से एफर्ट करना है अपने सिलेक्शन को और करीब जाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।